अंबेडकर को हीन जाति अंबेडकर किसने कहा? कौन अंबेडकर की मूर्तियां तुड़वा रहा है? हम तो आरएसएस से हम लोग लड़ रहे हैं भाई, मुकदमे झेल रहे हैं 3-3। कास्ट सेंसस की बात हुई ना अभी। आरएसएस तो बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवा रही है, उन्हीं नींव के नीचे बाबा साहब के विचारों को जो है ना दफन कर दे रहे। राजनीतिक आज़ादी मिली वो भी अब खतरे में है। वन वोट वन व्यक्ति और एक उसका मूल्य, अब तो वो भी जा रहा है। आरएसएस के फैक्ट्री में ये सब स्लोगन डिजाइन होता है और दलित लोग जो दिहाड़ी पे हैं उनको ये सब कहा जाता है। एक भी किताब सीरियसली स्टेट माइनॉरिटी कुछ भी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बाबा साहब ने तो जिंदगी भर कहा कि हम अल्पसंख्यक हैं। आज प्रोफेसर रतन लाल जो है वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं और उनसे बातचीत करेंगे। जवाब तो देना पड़ेगा ना। नंबर 1। नंबर 2, अगर माँ है तो नेहरू के और अंबेडकर के पुतले रामलीला ग्राउंड में क्यों फूके गए? किसने फूका? अंबेडकर को हीन जाति अंबेडकर किसने कहा? कौन अंबेडकर की मूर्तियां तुड़वा रहा है? कौन तुड़वा रहा है? आप आरएसएस से मिलके, जिसकी चेतावनी बाबा साहब देकर गए थे, मिलके आप सरकार बना रहे हो, कुर्सी पे बैठ रहे हो, उसे कह रहे हो कि सांप नाथ नाग नाथ। तो जो आरएसएस के साथ मिल रहा है, अगर कांग्रेस आरएसएस की अम्मा है तो जितना बच्चा दलित पार्टी सब है जो आरएसएस बीजेपी से मिलकर सरकार बना रहा है, मंत्री बन रहा है, ये क्या है? ये उसका दत्तक पुत्र पुत्री है? क्या है ये भी जवाब दोगे ना। हम तो आरएसएस से हम लोग लड़ रहे हैं भाई, मुकदमे झेल रहे हैं 3-3 मुकदमे झेल रहे हैं, पर्सनल नुकसान भी हो रहा है। इसमें कोई थोड़ी साथ खड़ा होता है। तो सर आपको कांग्रेस पे कैसे विश्वास होगा? कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस ने कहा बजरंग दल को बैन करेंगे, जीतने के बाद नकार गए। हम तो आए हैं अभी और हम तो ये मानते हैं कि जब लोकसभा चुनाव था, राहुल गांधी को हमने दलित इमांसिपेशन फ्रंट के बैनर पे मैंने 7 पॉइंट दिया था, एजुकेशन और रोजगार को लेकर, फेलोशिप को लेकर। उस 7 पॉइंट जाके कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए, उसमें आ गया। अब मैं आया हूँ, देखता हूँ क्या क्या जीतने के बाद ना करें इन बातों को, जो कर रहे हैं ना करे तो फिर आंदोलन होगा ना। आंदोलन तो हम तो सोशल एक्टिविस्ट हैं। अगर जीतने के, लेकिन कास्ट सेंसस की बात हुई ना अभी, कास्ट सेंसस की बात हुई ना। कास्ट एससी सेल में जगह मिली है या फिर मुख्य बोर्ड? नहीं, अभी तो मैं एकदम अदना आदमी सा, संविधान और देश की लोकशाही को बचाने के लिए एक अदना सिपाही हूँ। और मैं किसी पद वद के लालच में नहीं रहता। कहीं ये करना होता था बहुत कुछ पा लिया रहता। चलिए, तो आप अभी तो नुकसान ही हो रहा है खाली। कह रहे हैं कि प्रोफेशनल नुकसान, प्रोफेशनल नुकसान है, विदेश नहीं जा सकते हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा है और बहुत सारी चीजें हैं जो 10 साल से फेस कर रहे हैं। जो आरएसएस की भाषा जो दलित लोग बोल रहा है, ये लास्ट बात कह रहा हूँ, आरएसएस के फैक्ट्री में ये सब स्लोगन डिजाइन होता है और दलित लोग जो दिहाड़ी पे हैं उनको ये सब कहा जाता है। एक भी किताब सीरियसली स्टेट माइनॉरिटी कुछ भी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बाबा साहब ने तो जिंदगी भर कहा कि हम अल्पसंख्यक हैं। ये पढ़ा है किसी ने? तभी तो अल्पसंख्यक होने के कारण ही तो रिजर्वेशन का आधार बना। उन्होंने कहा था कि हम बहुसंख्यक हैं, हम देश को कब्जा कर लेंगे। उन्होंने कभी कहा कि हमको प्रधानमंत्री बनाओ? नहीं, भारत रत्न उन्हें नहीं दिया तो आरएसएस ने भारत रत्न दिया है। ये बताइए ना मुझे। आरएसएस तो बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवा रही है, उन्हीं नींव के नीचे बाबा साहब के विचारों को जो है ना दफन कर दे रही। जी शुक्रिया। चलिए, तो प्रोफेसर रतन लाल साहब से प्रोफेसर रविकांत जी से बात कर लेते हैं और सवाल वहीं का वहीं खड़ा है। मैंने एक सवाल रतन लाल जी से लिया था और जवाब उसका उन्होंने दे दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको और बड़ा कर देता हूँ। 12 दिसंबर 1949 को दिल्ली के रामलीला मैदान में जिस आरएसएस ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पुतला फूंका था, उसी आरएसएस को 22 जून 2002 को बहुजन समाज पार्टी ने 10 लाख रुपए का चंदा भी दिया था। ये भी तमाम लोगों को याद रखना चाहिए। नरेंद्र मोदी का प्रचार भी करने गए थे। और सवाल यही निकल करके आ रहा है कि आपने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली और आप जो है वो लंबे समय से टीवी पर बैठ करके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस की डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कहीं ना कहीं उनके कामों की अच्छाइयों को बता रहे थे। तो आज ये पटका आपके गले में और बड़ा सुंदर भी लग रहा है, तो क्या कहना चाहोगे इस मौके पर? देखिए, ये सामाजिक आज़ादी का आंदोलन इस समय देश में चल रहा है। राजनीतिक आज़ादी मिली वो भी अब खतरे में है। वन वोट वन व्यक्ति और एक उसका मूल्य, अब तो वो भी जा रहा है। ऐसे में ज़रूरत है कि राहुल गांधी जिस तरह से देश के बहुजनों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और मैंने तो आज शुक्रिया अदा किया है कि हमारी लड़ाई का वो नेतृत्व कर रहे हैं। इसलिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, पूरे बहुजन समाज की नैतिक जिम्मेदारी है कि राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके वो चलें। अगर आपको इस आरएसएस के उपनिवेश से बचना है, अगर आपको इस हिंदुत्व के साम्राज्य से बचना है, तो आपको राहुल गांधी जी के साथ चलना पड़ेगा। अब इसमें जिन लोगों को लगता होगा नहीं साहब कांग्रेस में जाकर के
गलत किया है। मुझे लगता है कि ये आज का फैसला एकदम सही है और इसी फैसले को इस देश के उन बहुजन लोगों को अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसको अपनाना पड़ेगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां उनको माफ़ नहीं करेंगी। आप कह रहे हैं आने वाली पीढ़ियां माफ़ नहीं करेंगी। प्रोफेसर रतन लाल जो है वो बिहार से आते हैं, तो वहाँ तो चलो दिखता है कि कांग्रेस के पास कुछ है बिहार में, और लेकिन आप तो उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रोफेसर हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में, तो उत्तर प्रदेश में तो कुछ है नहीं बिहार में, तो उसमें आप क्या करोगे? इसमें क्या जिम्मेदारी दे रही है कांग्रेस आपको? कैसे क्या क्या मतलब एक तरीके से आपका जो प्लान है? देखिए, आज तो मैंने ज्वाइन किया है और कांग्रेस पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसके बाद उसका हम बिल्कुल पालन करेंगे, निश्चित रूप से पालन करेंगे। लेकिन अभी चूँकि आज पहला दिन है तो इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। अभी चूँकि राहुल जी की तरफ से बुलावा आया है तो हम लोग उधर जा रहे हैं। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।